गाँव के यहाँ दोस्तों सुबह हो चुका है। देखिए भगवान हमारे श्रृंगार कर रहे हैं। वाह देखिए। शिकार ना कौन शब्द नहीं प्रभु श्रृंगार बता रहा हूँ। कोई शिकार नहीं समझेगा मेरे भगवान। प्रभु जी कह रहे हैं कि श्रृंगार बता, कोई शिकार न समझ ले। दोस्तों इतना प्यार देते हैं जिसका कोई हद हिसाब नहीं है। आप देखिए ये मेरे साथ आए हुए हैं धर्मेंद्र जी। हम सभी लोग यहाँ कई दिन से ठहरे हुए हैं। ये दादाजी इसी गांव के रहने वाले हैं, रात में रुके थे। ये बच्चे हैं। अब गांव के लोग आना शुरू होंगे और आज यहाँ पे चलेगा दिव्य भंडारा। पूरे गांव में बता दिया गया है कि किसी के घर चूल्हा नहीं जलना चाहिए। छोटे बड़े जितने भी लोग हैं सारे लोग आज यहीं पे प्रसाद पाएंगे। महाराज जी का कहना है, महाराज जी ने कहा कि जब भंडारा कर रहे हो तो यहाँ चूल्हा किसी का न जलवाओ, सब लोग आकर के यहीं पे भोजन प्रसाद लें। तो लोगों को संदेश दे दिया गया है। अब चूँकि दोस्तों प्रभु जी हमारे आश्रम छोड़ करके 1 महीने के लिए गए थे गोरखपुर, तो आए हैं तो हमारा भी मन हुआ कि प्रभु जी एक भंडारा हो जाए आपके आने की खुशी में, ताकि यहाँ के लोगों को पता चल जाए कि प्रभु जी हमारे विराजमान हो चुके हैं। तो इसलिए भंडारा हो रहा है। जय जय सीताराम। जय जय सीताराम। चले आओ धीरे भैया, रख दीजिए यहीं कहीं, यहाँ नीचे रख लीजिए ना। ए बाबू पकड़ लो तो खराब हो जाए ना। 1 मिनट रुक जाइए। इधर रखवा दीजिए चौतर में पीछे। चलो यही उतरवा लीजिएगा, आ रहे हैं वजन है। पर्वत पहाड़ उठाओ बताए नहीं सब लोग आए ना, जब तुम कहोगे पतरे जी जी प्रभु है बलवान ना। अरे सब बलवान हैं। कृष्ण भगवान की सेना और बलवान न हो। उतरवा लीजिए ना, पकड़ लीजिए। मका धारे रही तो मका चलो एकदम गदयाल समेटे मका पहले हुआ अड्डे में पहुंचा दे। चप्पल बाबू अंदर ले। देखिए आज ये दिव्य भंडारा हो रहा है महाराज।
सब्जी बन रही है। ये दूसरा कढ़ाई बन रहा है। ये तैयार हो गया। एक ये तैयार हो गया, दूसरा एक कढ़ाई बनेगा। वो पीछे पूरी के बाद बनेगा। अच्छा, वो बाद में बनेगा। दोस्तों देखिए, ये भंडारा कितना अच्छा लगता है कि छोटे छोटे बच्चे जब भंडारा प्रसाद ग्रहण करते हैं, और ऐसे लोगों को भंडारे करवाने चाहिए जिनको ज़रूरत है, तो आनंद आता है। भंडारे दोस्तों हम देखते हैं, अब कहीं का नाम नहीं लेना चाहिए, एक एक दिन में साधु महात्माओं के 4-4, 5-5, 6-6 भंडारे होते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि एक दिन में आदमी कितना भोजन करेगा, तो वह भंडारे सिर्फ दक्षिणा के लिए होते हैं। उनको हर जगह जाना है, जहाँ जहाँ से उनको न्योता आ गया है, बुलावा आ गया है, वो हर जगह जाएंगे। तो वो जाते हैं खाली कहने के लिए, और करने वाला खुश हो रहा है कि हम भंडारे कर रहे हैं, लेकिन वहाँ जा कर के सिर्फ बैठ जाते हैं। उसके बाद उनको दक्षिणा मिला, वहाँ से तुरंत भागे। न तो उनकी कोई आस्था है, न तो उनको भूख है भोजन की। भंडारे वहाँ होना चाहिए जहाँ पे भूख है, जहाँ पे ज़रूरत है। आइए भाई धर्मेंद्र जी, देखिए यहाँ छोटे छोटे बच्चे, बच्चियाँ, बुजुर्ग, सभी लोग कितने प्रेम से प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। और दोस्तों, यह भंडारा लगभग 3 बजे स्टार्ट हो गया है। इसी तरह से चलता रहेगा और रात के यह चलेगा कम से कम 9-10 बजे तक। महाराज जी का अनुमान है, जैसा उन्होंने बताया है, कि कम से कम 1,500 से 2,000 के बीच छोटे बड़े मिला करके, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, सब जवान सब मिला करके लगभग 1,500 से 2,000 लोगों का यह भंडारा आज चल रहा है। तो दोस्तों, यह करका का भंडारा है। एक बार फिर से इसे घुमा करके आप दिखाइए। अब ये आनंद है दोस्तों। महाराज जी भी अपने आनंद में डूबे हुए हैं। दिन भर महाराज जी को, महाराज जी ये चीज़ कहाँ है, महाराज जी वो चीज़ कहाँ है, महाराज जी को दौड़ना पड़ रहा है। हम लोग भी अपने जितना जानकारी है उतना इधर उधर से सामान बता रहे हैं, जहाँ ज़रूरत है हम लोग खड़े हैं। और दोस्तों, कल से ही हम लोग लगे थे, 2 दिन पहले से ही प्लान बना कि भंडारा किया जाए। तो करवी से सामान जा कर के ख़रीदा गया। वहाँ से आने में आप तो जानते ही हैं कि कितनी कठिनाई से सामान करका आश्रम में पहुँचता है। तो सामान वहाँ से गाड़ी पे लदवा के ले आया गया। फिर रात में सामान पहुँचाने के बाद फिर यहाँ लोगों के द्वारा कुछ सामान रात में पहुँचा, कुछ सामान फिर सुबह
लोगों के द्वारा पहुंचाया गया। गांव के लोग भी बड़ा सपोर्ट किए हमारा, और इसी तरह से पहले भी मैं भंडारे कर चुका हूं। यह भंडारा वास्तव में दोस्तों मेरे मन में आया जब घर पे थे प्रभु जी, तभी हमने कहा कि प्रभु जी एक भंडारे का आयोजन किया जाए यहाँ पे आपके आने की खुशी में। तो प्लान चूँकि बन चुका था आने का, जल्दी में वहाँ पे नहीं हो पाया, तो फिर यहाँ आने पे हमने फिर कहा कि महाराज जी भंडारा किया जाए। प्रभु जी ने परमिशन दिया, कहा कि ठीक है भंडारा करो, अच्छी बात है। तो दोस्तों फिर व्यवस्था में लग गए। देखिए आप देख सकते हैं महाराज जी वहाँ बैठे हुए हैं मंदिर के ऊपर, अपना लोगों को डांट रहे हैं, समझा रहे हैं अपने उसी अंदाज में, उसी भाव में जो उनका भाव रहता है लोगों के समझाने का। वो तो जानते ही हैं कि प्रभु के स्वरूप हैं, कितने कड़क हैं। हमेशा वो सख्त लहजे में लोगों को हिदायत देते हैं, समझाते हैं, डांटते हैं, फिर प्यार करते हैं, दुलारते हैं। इस तरह से ही उनका चलता है। तो प्रभु की इच्छा से कार्यक्रम बड़े अच्छे ढंग से, देखिए अभी भी लोगों का आना लगा हुआ है, चल रहा है। और दोस्तों यहाँ कठिनाई तो होती है, समस्या होती है। कोई भी अच्छा काम यदि करेंगे तो कठिनाई होगी। यहाँ मार्केट भी नज़दीक नहीं है, जंगल का रास्ता है। 35 किलोमीटर दूर यहाँ से करवी मार्केट है, चित्रकूट का जो जिला मुख्यालय है यूपी का, करवी जिसे बोलते हैं, जहाँ रेलवे स्टेशन भी है। तो दोस्तों वहाँ से सामान ले आना जंगली क्षेत्र में बहुत मुश्किल होता है। सामान धीरे धीरे यहाँ पे इकट्ठा हो गया, व्यवस्था बनाई गई कि किस तरह से प्रसाद बनाया जाएगा। तो सारा सिस्टम महाराज जी के सानिध्य में, उनके सहयोग से सब कुछ तैयार हुआ। और देखिए उधर बच्चे बैठ कर के पूड़ी बेल रहे हैं, पूड़ी निकाल रहे हैं। और पूड़ी जो यहाँ बनती है उसको क्या कहा जाए, इतना बड़ी बड़ी पूड़ी होती है कि आप देखिए थाली में आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी बड़ी पूड़ी। 2 पूड़ी खा लीजिए। इसमें देखिए ये लेके जा रहे हैं टोकरी में। 1 मिनट रुकिएगा, एक पूड़ी दिखाइएगा, पूड़ी दिखाइए। देखिए कितनी बड़ी बड़ी पूड़ी है। बड़ा आदमी भी 2 पूड़ी खा ले, सयान आदमी, तो उसका भी पेट भर जाएगा। तो बच्चों को पूछ करके देते रहिए। और दोस्तों कराहा, चूल्हा, यहाँ का भोजन बनाने का तरीका सब नेचुरल, प्राकृतिक रूप से यहाँ पे तैयार किया जाता है। और आज का संयोग बहुत अच्छा था कि महाराज जी के पिताजी, उनके बड़े पिताजी जिनकी उम्र, उनके पिताजी की 100 साल, उनके बड़े पिताजी की उम्र 105 साल है, उन लोगों का भी दर्शन हो गया। यहाँ पे आए, उनके बड़े पिताजी हमारा हाथ पकड़ के रोने लगे। इतना प्रेम उनके अंदर था कि कहे कि बेटा हम तुमसे मिलना चाहते थे, कि उमेश कौन है। हमारा और तुम्हारा कहीं न कहीं पहले से कोई संबंध है, कोई नाता है, कोई रिश्ता है, तभी तो इतना प्रेम है तुमसे। तो दोस्तों ये भंडारे का कार्यक्रम अभी चलेगा, लंबा चलेगा। ठीक है, बढ़िया है, तुम्हारा बढ़िया चल रहा है, बढ़िया। हाँ बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ये भंडारा भैया सब्जी डाल दो बताइए भाई। भंडारा देख के मजा आ रहा है ना। हाँ बड़ा अच्छा लग रहा है। भैया क्या देख रहे हो, समोसा सब प्यार हो लड़को, पानी जल्दी जल्दी। अरे शहर नगर में, अयोध्या, मथुरा, काशी, चित्रकूट में तो सब लोग भंडारा हाँ करते सब लोग भंडारा करते हैं। हैं। हाँ अब नहीं, अच्छा लगता है। चित्रकूट के जंगल में मान लो भंडारा कोई करे तो वहाँ तो आसान है, तुरंत वहीं सामान आ जाता है। तुरंत अब करका जैसे जंगल में कोई भंडारा करे नहीं करते।
तो वो आनंद है ना। हाँ सबके आपकी महिमा है, अरे सब जी की महिमा है। प्रभु की कृपा है, महाराज जी की कृपा है। भैया पूरी क्वालिन है हमारे यहाँ गांव का पूरा उड़ा दिए। हाँ? कोई इधर ऐसा होने नाम ही नहीं सुनते कि कहाँ है। करका कोई जानता नहीं था, जानता था वैसे बहुत, मतलब बाहर नहीं जानता था। बाहर आपके कहने देश में विदेश में पहुँच गया। हाँ हाँ। मोबाइलों में देख सकते हैं आदमी। ये ना अरे देखने को मिलता। खाली डाल दीजिए करका, भंडारा तो होते थे पहले, होते थे। नहीं खाली मोबाइल में यूट्यूब में चाहे गूगल पे डाल दीजिए करका, करका तुरंत आ जाता है। नहीं इधर इधर तुम खियाओ, तुम खियाओ। जब देखे हूँ जो को मांगे थे पूछ सकता। सबको एकदम पूछते रहो, पूछ पूछ के देते रहो। पूड़ी ले जाइए, उधर पहुंचाइए। दोस्तों देखिए, लगभग दोपहर से ही भंडारा चल रहा है, अभी तक इसी तरह से चल रहा है। पहले तो काफ़ी भीड़ थी, धीरे धीरे कम हुई है। और ये देखिए गांव की तरफ से लोगों का आना लगा हुआ है। ऐसे ही गांव से लोग भोजन करके गांव जा रहे हैं और गांव से फिर आ रहे हैं। देखिए ये भंडारा आज का बहुत ही दिव्य है। पूछते रहिएगा, घटा ना कुछ। और कुछ चाहिए? सब है। दोस्तों अब वीडियो को समाप्त करेंगे। यह सिलसिला अभी चलेगा 9 बजे रात तक। आज का यह भंडारे का कार्यक्रम प्रभु जी के सानिध्य में, प्रभु जी के परमिशन से, उनके आदेश से हो रहा है। और वहाँ देखें मंदिर में भगवान श्री राधे कृष्ण प्रभु विराजमान हैं। दोस्तों इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त करते हैं। और जो लोग पूछते हैं कि उमेश जी, बहुत फ़ोन आता है, उमेश जी बहुत आप संतों के बीच में घूमते हैं, आप कोई संत बताइए। तो दोस्तों इतना घूमने के बाद मैं यह कह सकता हूँ, संत तो बहुत हैं, सभी का अपना अपना लेवल है, सभी अच्छे हैं, किसी को अच्छा या बुरा नहीं कहा जा सकता। लेकिन करका महाराज जी की क्वालिटी सबसे अलग है। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।